अगर फॉर्च्यूनर का सपना है पर बजट 20 लाख है तो रुक जाओ। जनवरी 2026 में एक ऐसी एसयूवी आ रही है जो आधी कीमत में फॉर्च्यूनर वाली इज्जत और रोड प्रेजेंस देगी। जनवरी में सिर्फ 6 कार नहीं बल्कि आपको पैसों की लॉटरी लगने वाली है। लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि एक गलत डिसीजन अगले 5 साल आप सिर्फ ईएमआई नहीं भरोगे, पछतावा भी करोगे। कम बजट, ज़्यादा माइलेज और क्लियर लुक्स आज की लिस्ट में सब है। वीडियो को लाइक कर दो, वरना आपकी नई गाड़ी के नींबू मिर्ची में बिल्कुल रस नहीं होगा और फिर मत बोलना कि नज़र लग गई। सबसे पहले बात करते हैं उस गाड़ी की जो ट्रांसपोर्ट कम और बदमाशी का लाइसेंस ज़्यादा है, महिंद्रा थार फेसलिफ्ट। जब से 5 डोर रॉक्स आई है, लोग 3 डोर को ऐसे भूल गए हैं जैसे ब्रेकअप के बाद पुरानी फोटोज। पर महिंद्रा इसे वापस ला रहा है। अब इसमें एलईडी लाइट्स मिलेंगी, मतलब अब सामने वाले की आंखें चुंधियाने के लिए आपको अलग से लाइट लगवाने की खर्चा नहीं करना पड़ेगा। महिंद्रा कह रहा है कि सस्पेंशन सॉफ्ट किया है, पर भाई ये लेडर फ्रेम है, ये रास्ते पर चलती नहीं उछलती है। अगर आपको होंडा सिटी जैसी स्मूथनेस चाहिए तो थार के शोरूम के बाहर से ही यूटर्न मार लो। इस गाड़ी को प्राइमरी कार तभी बनाना जब आप सिंगल हो या फिर आपकी बीवी का एडवेंचर बहुत पसंद है, क्योंकि इसकी बूट स्पेस, डिक्की में सिर्फ एक लैपटॉप बैग और 2 लेस के पैकेट आते हैं। एयरपोर्ट जाना है तो सूट कर पीछे वाली सीट पर रखो और पैसेंजर को घर छोड़ दो, या फिर पैसेंजर को सूट केस पकड़ा के छत पर बैठा दो। इसे दिमाग से खरीदने वाले पछताते हैं और दिल से खरीदने वाले सिस्टम करते हैं। क्या आप 5 डोर रॉक्स की कंफर्ट छोड़कर इस 3 डोर का स्वैग चुनोगे? हाँ या ना, नीचे कमेंट में बताओ। अब बात करते हैं उनकी जिनका बजट टाइट है पर सपने बड़े हैं, निसान ग्रेवाइट। सीधी बात, ये रेनॉल्ट ड्राइवर का जुड़वा भाई है, लेकिन निसान ने इसको जिम भेज दिया है। इसका चेहरा मैग्नेट जैसा एग्रेसिव है। इसका लुक देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये बजट कार है। इसमें वही सिग्नेचर निसान ग्रिल्स और शार्प एलईडी डिआईएल्स मिलेंगे जो दूर से देखने में किसी महंगी एसयूवी जैसी लगती है। अब थोड़ी कड़वी मगर सच्ची बात, इसमें वही 1 लीटर नेचुरल इंजन है जो सिर्फ 72 bhp जनरेट करता है। अब आप बोलोगे भाई सिर्फ 72, इतने में तो आजकल की बाइक निकल जाती है। देखो बात तो सही है, पिकअप के मामले में ये थोड़ी शांत है, लेकिन इस गाड़ी का मैजिक इंजन में नहीं, इसकी बूट स्पेस में है। निसान ने इसमें मॉड्यूल सीटिंग दी है, जिसका मतलब है आप इस गाड़ी को अपने मूड के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप हाईवे पर होंगे और आपको एक ट्रक को ओवरटेक करना होगा तो ये इंजन ऐसे चिल्लाएगा जैसे आपने उससे पुराना कर्ज मांग लिया हो। स्पीड पकड़ने में ये थोड़ा वक्त लेती है। अगर आप गाड़ी फुल लोडेड है और सामने पहाड़ आ गया तो शायद आपको एसी बंद करना पड़े और भगवान का नाम लेकर फर्स्ट गियर में धीरे धीरे चलना पड़े। ये गाड़ी उनके लिए है जो सुकून से चलना जानते हैं, उनके लिए नहीं जो रेड लाइट पर रेस लगानी होती है। अब आप मुझे कमेंट में बताओ, क्या 72 bhp एक 7 सीटर के लिए काफ़ी है या निसान हमारे साथ मजाक कर रहा है? अब आते हैं उन लोगों पर जो कहते हैं भाई माइलेज गई तेल लेने, मुझे ड्राइविंग फील चाहिए। स्कोडा ने फाइनली सुन ली है कि हम इंडियंस को फीचर भी चाहिए। इस बार एडास लेवल 2 आ रहा है और सबसे ज़रूरी 360 डिग्री कैमरा। पहले वाले कुशाक ओनर्स को रिवर्स करते वक्त गर्दन मोड़नी पड़ती थी, अब स्क्रीन देखकर रिवर्स कर लेंगे। स्पेक्स की बात करें तो इसमें 1 TSI सिटी के लिए ठीक है, पर एसी चलाने पर थोड़ा लेग फील होता है। 1.5 TSI जो कि बीस्ट है, 150 bhp की पावर। ये गाड़ी नहीं रॉकेट है। इसमें सिलेंडर डीएक्टिवेशन है, जब आप प्यार से चलाते हो 2 सिलेंडर बंद हो जाते हैं तेल बचाने के लिए। पर रुको, जर्मन इंजीनियरिंग मुफ्त में नहीं मिलती। पिछले मॉडल में एसी की कूलिंग एवरेज थी, फेसलिफ्ट ने क्लेम किया है कि ठीक किया है, पर टेस्ट ड्राइव में दोपहर 2 बजे चेक जरूर करना। और हाँ, DSG गियरबॉक्स परफॉर्मेंस में किंग, पर खर्चा इतना कि घर में कलेश करवा दे। ट्रैफिक में ज़्यादा चलाओगे तो क्लच ऐसे गर्म होंगे जैसे पड़ोसी आपकी नई गाड़ी देखकर होते हैं। अगर आपको एक पिक करनी हो, रिलायबल क्रेटा या फिर फन टू ड्राइव कुशाक, कमेंट में बताओ। महिंद्रा BE7, ये गाड़ी कम चलता फिरता आईफोन ज़्यादा है। जनवरी 15 के आसपास इसका धमाका होगा। डिज़ाइन ऐसा कि टेस्ला कार भी शर्मा जाए। शार्प कट्स, फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन और एक जाइंट ग्लास रूफ। बैटरी की बात करें तो 80 किलोवाट आवर की बैटरी है। रेंज रियल वर्ल्ड में 450 किलोमीटर के पकड़ के चलो। ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड, ड्राइवर के लिए स्पीड, सेंटर में मैप और साइड में पैसेंजर के लिए मूवी स्क्रीन। महिंद्रा लोहा बनाने में उस्ताद है, पर सॉफ्टवेयर थोड़ा डब्बा है। XUV 700 में स्क्रीन ब्लैंक होने के किस्से याद है ना? BE07 तो पुरानी सॉफ्टवेयर पर ही चलती है। गाड़ी हैंग हुई तो एसी तो छोड़ो, शायद हॉर्न में बजा ही रह जाएगा। ये उनके लिए है जो टेक गीक्स हैं और थोड़े बहुत बग्स झेल सकते हैं।
अगर आपको टेंशन फ्री गाड़ी चाहिए तो ये सरदर्द बन सकता है। नंबर 2 पर आती है XUV 700 का नया अवतार XUV 7XO। नाम थोड़ा अजीब है पर गाड़ी सॉलिड है। पुरानी XUV 700 में कुछ मिसिंग फीचर ऑनर्स को चुभते थे, जैसे ऑटो डिमिंग मिरर्स और वेंटिलेटेड सीट्स। इस बार महिंद्रा ने वो सारी कसर निकाल दी है। इंजन वही लेजेंडरी 2 लीटर पेट्रोल और 2.2 लीटर डीजल। अब इसमें कनेक्टेड गियर्स वाला फ्यूचरिस्टिक लुक भी है। फाइनली वेंटिलेटेड सीट्स। अब जून की गर्मी में भी पीठ ठंडी रहेगी। लेकिन खुशी तब तक है जब तक आप पेट्रोल पंप नहीं जाते। इसका पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट कार शेर की तरह चलता है और डायनासोर की तरह पीता है। सिटी में 7 से लेकर 8 किलोमीटर पर लीटर से ज्यादा उम्मीद मत रखना। अब दूसरी बात, वेटिंग पीरियड। महिंद्रा की पुरानी परंपरा है, गाड़ी लॉन्च आज होगी, डिलीवरी अगले जन्म में मिलेगी। जनवरी में बुक करोगे तो शायद गाड़ी के साथ हैप्पी दिवाली वाला बॉक्स भी फ्री में मिलेगा। अगर आपको पावर चाहिए और वेट करने का सब्र है तो ही लाइन में लगना। और अब नंबर 1, द कमबैक किंग रेनॉल्ट डस्टर। डस्टर सिर्फ एक गाड़ी नहीं, एक इमोशन है। इसी ने इंडियंस को सिखाया था कि एसयूवी असलियत में चलती कैसी है। 26 जनवरी को ये वापस आ रहा है, एक बिल्कुल नए अवतार में। सबसे बड़ा झटका, डीजल इंजन ही खत्म, अब सिर्फ पेट्रोल और हाइब्रिड का ऑप्शन मिलेगा। 1.2 लीटर टर्बो हाइब्रिड। पावर ठीक है 130 bhp, पर वो पुराना डीजल वाला धक्का टॉर्क मिस करोगे। 4x4 कंपैटिबिलिटी भी है। हाँ, टेरेन मॉड्यूल भी है। ऑफ रोडिंग का डीएनए जिंदा है अभी। लेकिन एक बात याद रखना, इंटीरियर में मर्सिडीज में ढूंढना। रेनॉल्ट का इंटीरियर हमेशा मजदूर जैसा दिखता है, सख्त और कम से कम रखने वाले। प्लास्टिक हार्ड होगा और फीचर्स बेसिक। इसका इंटीरियर इतना सिंपल है कि चोर भी म्यूजिक सिस्टम छोड़ के सिर्फ गाड़ी ले जाएंगे। अगर आपको डिस्को लाइट्स और फैंसी नखरे चाहिए तो कोरियन गाड़ी ले लो। एक ऐसी गाड़ी चाहते हो जो खराब रास्तों को नाश्ते में खा जाए तो डस्टर का वेट वर्थ इट है। तो भाइयों, जनवरी 2026 में पैसा किस पे लगाना है, ये रहा फाइनल चीट शीट। पैसा अगर बचाना है प्लस बड़ी गाड़ी चाहिए तो निसान ग्रेवाइट ले सकते हो, पर स्पीड एक्सपेक्ट मत करना। दूसरा देखते हैं, ड्राइविंग शौकीन और हाईवे यूजर हो तो स्कोडा कुसाक आपके लिए बेस्ट हो सकता है। टेक गिग्स हो, अगर फ्यूचर रेडी भी चाहिए तो महिंद्रा का BE07 ले सकते हो। बेड रोड है और रफ यूज चाहिए तो रेनॉल्ट डस्टर बेस्ट है। कंप्लीट फैमिली एसयूवी चाहिए तो XUV 7XO पर जा सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में इन सभी गाड़ियों को एक्सपेक्टेड प्राइस चार्ट डाल दिया है, चेक कर लेना। और हाँ, अगले वीडियो में मैं टॉप 5 फ्लॉप कार ऑफ 2025 का रोस्ट करने वाला हूँ। अगर मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब अभी कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीट बेल्ट पहनो और सेफ चलो।